जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। वेलकम बैक। और मैं वाकई मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं लता मंगेशकर साहिबा को सुन रहा हूँ इस वक्त। इतनी जो कुदरत ने ये कमाल किया है कि ये आवाज़ बिल्कुल लता साहिबा जैसी है। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। शाहजेब माया खान के साथ आज लता मंगेशकर जी को पूरी दुनिया में ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। उनकी इस दुनिया से जाने के बाद उनके गीत, उनकी पहचान और लता मंगेशकर हर अपने फ़ैन के दिल में ज़िंदा रहेंगी। आवाज़ का जहां ऑब्वियसली आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, बड़े सग़ीर की गली गली में अपने गीतों का जादू जगाने वाली लता मंगेशकर जहान से रुखसत हो गई। और वही वाली बात है शाहजेब के एवरीबडी, और इंडिया में तो 2 दिन का जो है वो सोग भी जो है वो मना ऐलान किया गया। साथ में फनकार बरादरी हो, दीगर लोग हों, जो जितने भी अफराद हैं साथ में जो मुख्तलिफ शोबा से वाबस्ता हैं वो सब अफसरदा हैं। इवन वो तमाम लोग जो उनके गाने सुनते रहे हैं कि बताया जाता है कि तकरीबन उन्होंने 30,000 से ज़ायद गाने रिकॉर्ड कराए हैं और इसीलिए उनको बुलबुल हिंद भी कहा जाता है। साथ में जिस तरीके से उनको याद किया जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, तो आज हम प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे कि उनको ट्रिब्यूट पेश करें और एक मुनफरिद तरीके से ट्रिब्यूट पेश करें, क्योंकि आज हम किसी और की आवाज़ में भी लता मंगेशकर को सुनेंगे। माया, बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्किल धुनों का अगर कहीं आवाज़ का उतार हो या कहीं चढ़ाव हो या कहीं आवाज़ में जो है नरमी लानी हो या कहीं सख्ती लानी हो, लता मंगेशकर जी की आवाज़, जिनको सब प्यार से दीदी कहते हैं, वो उन लोगों के दिलों में और दुआओं में हमेशा रहेंगी। आज उन्हीं की वैसे के जो है शाहजेब ने कहा, हम उन्हीं को याद करेंगे और दुनिया में उनके छोटे छोटे फैंस भी हैं जो छोटे फैंस भी हैं और उन जैसे गाने वाले भी हैं। ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला अलिशबा का, अलिशबा आमिर का, जिनको कुदरत ने हूबहू भारत की लेजेंडरी जो गुलकार है लता मंगेशकर साहिबा, उन जैसी आवाज़ से नवाजा है। तो आज हम बात कर लेते हैं। अलिशबा में ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियो में। अलिशबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। आपका हमने ब्रेक से वापस आने के बाद आपकी हम आवाज़ सुन रहे थे, हूबहू बिल्कुल लता मंगेशकर जैसी आवाज़ है। तो आप उनके कितने गाने गा सकती हैं? मैं तो उनके मतलब जो सुनती हूँ गाती हूँ। अब पसंद है, बहुत पसंद। उनके जाने का कितना अफसोस हुआ होगा कल की खबर जब उनके जाने का। तो देखें, हम सबको ही अफसोस है क्योंकि अब एक ऐसी आवाज़ दुनिया से चली गई है जिसे ना अब मैं सुन पाऊंगी ना आप लोग सुन पाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसा ही है। तो लिशबा, अगर खाने का कह रही हूँ, गाने का अगर जो है वो शौक है, तो अब आपका खुद का है या आपके पेरेंट्स में से किसी का शौक है जिसका जो है ज़्यादा फोकस है, या खुद का सबसे ज़्यादा एक शौक था? नहीं, मेरा खुद का भी शौक है और दूसरी बात यह कि मेरे फादर को भी बहुत शौक है सिंगिंग का। अच्छा, तो किस तरह के गाने पसंद हैं? कैसे गाने जो है वो और भी गा लेती हैं, या सिर्फ लता जी की आवाज़ में, उनके अंदाज में गाती हैं, या डिफरेंट गाने भी गाती हैं? डिफरेंट भी गा लेती हूँ। जैसे कि श्रेया घोषाल, ओके, नूरजहां मैडम। नूरजहां का? जी जी। मैडम नूरजहां का थोड़ी सी आवाज़ में हो जाए। कुछ दिनों पहले ही उनकी बरसी भी गुजरी है, तो हम सुन सकते हैं अगर? जी बिल्कुल। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले। मैं दीवानी तेरी, तू गुबार सफर, मैं खिजा की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इतने बड़े बड़े सिंगर्स को, इतने बड़े बड़े जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको जब आप गाती हैं, उनके गाने गाती हैं, कोई आपको शौक है कि आप सिर्फ उन्हीं के गाने गाएं, या आजकल जो सिंगर्स नए हैं उनके बारे में भी सोचती हैं कि नहीं मुझे सिर्फ लेजेंड्स के बारे में ही गाना है, या कोई नए सिंगर्स भी जो आपके फेवरेट हैं? मुझे जो गाने पसंद है वो ज़्यादातर पुराने पसंद हैं, जो लेजेंड सिंगर्स के गाने, जैसे मैडम नूरजहां,
इस तरह के। तो ये शौक आपका खुद था, या मतलब आपका अपना शौक है, या आप जो है वो जैसे कि आप बता रही हैं आपके वालिद साहब भी गाते हैं, तो वो आपको कहते थे कि नहीं पुराने गाने ही हमें गाने हैं, या उनको भी शौक था तो आपको उस शौक से जो है वो थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली कि मैंने पुराने गाने गाने हैं? जी, मेरे फादर जो हैं वो बाय प्रोफेशन तो लॉयर हैं, लेकिन वो वैसे शौकिया गाते हैं जी। तो मुझे भी उन्हीं को देखा मैंने गाना गाते हुए, तो मुझे भी वहीं से शौक हुआ। अच्छा, जबरदस्त। तो आप क्या पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, और क्या बनने का इरादा है, क्या करने का इरादा है? मेरा CSS करने का इरादा है। ओह नाइस, ये बात कह के दिल तुमने जीत लिया। क्या बात है, CSS करने का प्लान है। अच्छा, अब CSS करने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है जी। तो पढ़ाकू हो? जी। पढ़ाकू हो या मतलब ये पता है कि नहीं, मतलब नहीं, मैं बनूंगी। वहाँ गा के नहीं निकल सकते, वहाँ पे वाकई में बहुत पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। सो अगर अब वो वाली बात है, शाहजेब भाई ने से पूछा कि आपको आप हर तरह के गाने गा लेती हैं, लेकिन कहीं कोई तो पसंद होगा नए वाले सिंगर्स में। इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, हदीका कियानी बहुत अच्छी हैं, कितने अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं, हुमैरा अरशद वगैरह भी हमारे साथ एनिवर्सरी में भी थी, कितने अच्छी अच्छी आवाज़ें और भी हैं। तो उनमें से कोई नहीं पसंद नए लोगों में से? नए सिंगर्स में तो सबकी आवाज़ें अच्छी हैं, लेकिन मैं जो पर्सनल इंस्पायर हूँ आयमा बेग से इंस्पायर हूँ। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, वैसे सुरों का उतार चढ़ाव और सुरों का ठीक होना, इस बात का खासतौर पर जैसे कि आप पुराने गाने पसंद करती हैं, इन लेजेंड्स के गाने पसंद करती हैं, तो उसमें बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो आप बाकायदा तौर पर कहीं से सीखती हैं, या कोई आपको सिखाता है, या आप खुद सुनकर उसको जो है एक तरह से कह लें कि सीख जाती हैं, या उसको रिपीट कर लेती हैं? सीखती तो मैं कहीं से नहीं हूँ, बस मेरे फादर ही मुझे थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, और बाकी सुन के वगैरह फिर मैं सीख लेती हूँ वैसे ही। तो रोजाना सुनती हैं सबके गाने? जी। पुराने गाने कितनी लिस्ट है आपके पास पुराने गानों की अपने पास? बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत लंबी लिस्ट है। तो कौन कौन शामिल है, कितने गुलकारा या गुलकार जो है वो शामिल हैं? पाकिस्तानी में तो मैडम नूर जहां, मेहदी हसन साहब, और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब। इसके अलावा भारत में अगर हम जाएं तो वहाँ लता मंगेशकर जी, उनकी सिस्टर हैं आशा भोसले जी वो। और अगर मेल सिंगर्स की हम बात करें तो रफ़ी साहब बहुत अच्छा गाते हैं, किशोर कुमार साहब, उनकी भी बहुत अच्छी आवाज़ है। वो तो हम सभी जानते हैं, वो अच्छा, माफ करे, अच्छा गाते हैं, हम तो कह ही नहीं सकते कुछ अच्छा गाते हैं, वो तो कमाल आवाज़। अच्छा, ये बताइए, आपके दोस्तों में अभी गाने का शौक है, आपके साथ कुछ गुनगुनाते हैं लोग, या आपको अकेले बिठाकर सुनते हैं? कहते दोस्तों में एक अच्छा गाना गाते हैं तो उसको तुम बैठो तुम सुनाओ? नहीं, फ्रेंड्स में तो किसी को शौक नहीं है, बस मुझे ही शौक है। आपको ही शौक है? तो फिर अगर शौक सुन ले कुछ अच्छा सा, और मेरा ख्याल है लिजबा आई नहीं है तो उनकी आवाज में कुछ अच्छा सा और सुन लेते हैं। किसकी सुना रही हैं आप बताएं? लता साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करें जी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। क्या बात है। हाय हाय, जीती रहिए, खुश रहिए। आपके लिए और आपके CSS के लिए बहुत सारी दुआएं हम दोनों की टीम की तरफ से। थैंक यू, आपने वक्त निकाला और लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट भी दिया। लिजबा, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ।